बहुत बड़ा उसकी तफसील भी आज। लेकिन तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा पावरफुल शो कोहाट में, अवाम हर तरफ अवामी सुनामी थी। जलसे में अवाम का रिस्पांस 100% था, जो कि कोई हैरानगी नहीं है। इमरान खान के लिए अवाम हमेशा निकलती है और तकरीरों के हिसाब से भी इनकी तकरीरें बेहतरीन थी। शफीउल्लाह जान की बड़ी अच्छी तकरीर थी, सुहेल आफरीदी ने बड़ी संजीदा तकरीर की और पाकिस्तान की अवाम इनके साथ जिस तरह जुड़ी हुई है, निकल रही है, कोई हैरानगी नहीं है। क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर लाहौर में जलसे की इजाज़त मिले तो वो शायद पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएँ। इस जलसे में जो सबसे अहम मामला था वो इमरान खान की रिहाई के लिए फैसला कुन लाए अमल, जो सुहेल आफरीदी से मांगा जा रहा है। और सुहेल आफरीदी ने जलसे में जो आज ऐलान किया कि इमरान खान का पैगाम इन तक पहुंच चुका है। पैगाम वही है, आज़ादी या मौत। इस्लामाबाद जाएंगे और हर सूरत जाएंगे तो आज़ादी लेकर आएंगे, वापस नहीं आएंगे। ये एक चूँकि जानते हैं कि 26 नवंबर जो कुछ हुआ, हुकूमत इस लेवल पर जा सकती है। मुरीदके में भी वो दोबारा उसका अब उन्होंने सबूत भी दिया, इसलिए इस्लामाबाद बार उन्होंने जाना है। और मेरी इत्तला के मुताबिक अब जो फैसला कुन लाए अमल जिसकी बात हो रही है इस जलसे के बाद, 1-2 दिन में जो मीटिंग पेशावर में है, जिसमें टिकट होल्डर्स को, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के लोगों को, 23 रुकनी जो सियासी कमेटी बनी है, बल्कि जो साबका लोग हैं उन्हें भी बुलाकर तहरीक इंसाफ एक बड़ा इकट्ठ करके, जिसमें ज़ाहिर है महमूद चकज़ई, इलामा नासिर अब्बास, जिन्हें इमरान खान ने तहरीक चलाने या मुज़ाकरात या फाइनल कॉल का हक दिया हुआ है, इमरान खान की बहनें भी ज़ाहिर उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत हो सकती है। उसके बाद मुश्तरका मुज़ाहमत वाला लाए अमल जारी होगा और उससे पहले इमरान खान से एक तफसीली मुलाकात या पैगाम, ताकि इन हालात से इमरान खान को आगाह किया जाए। क्योंकि सुहेल अफरीदी की आप आज की बातें सुने तो उसने कहा हमारे पास कोई हल नहीं है। ये मुहाफ़िज़ जिन्होंने इंसाफ देना था, जिन्होंने मैंडेट की हिफाजत करनी थी, ये हमारे कातिल बने हुए हैं। तमाम के तमाम इदारे मिलकर इमरान खान को फिक्स करने में लगे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के उन लोगों को गद्दार करार देने में मसरूफ़ है जिनकी अपने शोहदा हैं। जैसे एयर मार्शल असर खान का बेटा अली असर खान कह रहा था कि मेरे ख़ानदान के सबसे ज़्यादा शहीद हैं जिन्हें हमें गद्दार करार दिया जा रहा है। इसी तरह इमरान खान के ख़ानदान में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, वो जो फ़ौज में उनकी बहनों के दोनों खावंद एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं, इमरान खान के कज़न्स, रिश्तेदार, फ़ौज पाकिस्तान, उसके बावजूद इमरान खान को गद्दार करार देना, उनकी पार्टी के इन लोगों को, और फिर एक ऐसे शख्स को गद्दार करार देना, दहशतगर्द करार देना, जो पाकिस्तान की तारीख का वाहिद सियासतदान, जो इक़्तिदार तक अवाम के ज़रिए पहुँचा। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को जो दावा ना हम बनाते हैं, हम लाते हैं, ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि ये इक़्तिदार में ला सकते हैं या इक़्तिदार से निकाल सकते हैं, अवाम में मकबूल नहीं कर सकते। वरना तहरीक इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होती, नून लीग और पीपल्स पार्टी की अवामी मकबूलियत ख़त्म ना होती। इक़्तिदार में लाने का रास्ता बिलाशुबा GHQ गेट नंबर 4 से ही जाता है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवामी लीडर कहते हैं, लेकिन वो देखें जनरल अयूब खान को डैडी बनाकर इक़्तिदार में पहुंचे। आज उनका नवासा बिलावल उन्हीं की पाँव पर पाँव रख रहा है, डैडी का रुतबा दे रहा है। ये जो कुर्बतें नज़र आ रही हैं आपको, इसी तरह नवाज शरीफ भी अवामी लीडर होने का दावा करते हैं, वो भी जनरल ज़िया-उल-हक को अपना रूहानी बाप बनाकर सियासत में आए। अब इस वक्त चूँकि तमाम सियासी जमातें और उनके रहनुमा इस हमाम में नंगे हैं, तो ये बयानिया इनके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान भी हम जैसा है। कभी जनरल पाशा, कभी ज़हीरुल इस्लाम, कभी जनरल कियानी, कभी जनरल फैज़, बल्कि वो जावेद लतीफ़ तो कह रहा था आज भी इमरान खान की सहूलतकारी जारी। ये इनकी मजबूरी है। इमरान खान ने जो 1996 से सियासत गली मोहल्लों से शुरू की, छोटे छोटे सूबों में, गाँव में बच्चों को इकट्ठा करके पार्टी बनाता रहा, जो आज बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये इमरान खान की एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत थी। ये वाहिद सियासतदान पाकिस्तान का जिसने अमेरिका की नेटो की सप्लाई लाइन रोकी, जो कोई सियासतदान सोच भी नहीं सकता। ड्रोन हमलों की मुखालफत या इराक जंग की मुखालफत, ये पाकिस्तान के सियासतदानों की कोई सोच भी नहीं जा सकती। ये इमरान खान का नजरिया था। और एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा जीते हुए घोड़े के पीछे खड़ी हुई, हमेशा, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। इमरान खान तो 2011 के लाहौर जलसे के बाद 2013 में वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे, लेकिन चूंकि 2008 में सदर जरदारी को सदर बनाना था, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद ये एक डील थी, उसके नतीजे में 2013 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार देना था। इमरान खान का रास्ता तो 2013 में रोक लिया गया था। अवामी सतह पे तो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे, लेकिन चूंकि इशफाक परवेज़ कियानी और इफ्तिखार चौधरी RO के इंतखाबात पहले से नताइज बने हुए थे। खान की सियासत तो अवामी मकबूलियत और मुज़ाहिमत की है। उसका नतीजा 2024 में आपने देखा है कि जेल में बैठ के खान ने तारीख बदली। अब 2018 में जो इमरान खान इंतखाबात जीते, उस वक्त भी हाइब्रिड निज़ाम की बैसाखियाँ और RTS बिठा के उन्हें दी गई ज़बरदस्ती, क्योंकि बाद में अदम एतमाद लानी थी। अब ये चूंकि एग्रेसिव कप्तान, एग्रेसिव खिलाड़ी, सारी जिंदगी की मुज़ाहिमत, 2018 का हाइब्रिड निज़ाम तो 3 महीनों में गिर चुका था। 3 महीनों के बाद इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के फैसला हो चुका था कि खान की हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ थी, जिसका 12 नून लीग के रहनुमा इकरार कर चुके हैं। अब चूंकि इमरान खान की ट्रेनिंग ही मुज़ाहिमत की है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुज़ाहिमत की कोशिश इमरान खान से पहले कुछ और लोगों ने भी की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की अपने आखिरी दौर में, लेकिन जो फैसला 1971 में करना चाहिए था वो 1978 में किया।
बहुत देर हो चुकी थी, वो लेवल अवामी मकबूलियत का नहीं रहा था। नवाज शरीफ ने भी 3 दफ़ा मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन ख़ानदान के हाथों, बेटी के हाथों, भाई, ये दरबारी दानिश्वर, मफादात, मालो दौलत, इसने इन्हें बुज़दिल बनाया, डील करके भागना पड़ा। अब इमरान खान का ऐसा कोई दूर दूर तक मसला नहीं। आज भी इमरान खान जेल से निकलना चाहे तो वो भी नवाज शरीफ की तरह खड़े खड़े निकल सकते हैं, केसेस भी खत्म हो सकते हैं, डील कर ले। लेकिन अगर खान ने डील की तो फिर ये ताकत के दायरों का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, और इमरान खान इसी नज़रिए पर कायम है तो ये दायरों का सफ़र टूटेगा। ये 78 साल का निज़ाम, जिसमें पाकिस्तान की कौम को पहली दफ़ा इतना मजबूत और ताकतवर रहनुमा कि जिसके साथ 92% अवाम खड़ी है, चाहे जुल्म और सितम की वजह से वो सड़क पर ना निकले, क्योंकि ज़ाहिर है आगे से गोलियां चलती हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत इमरान खान से वो करते हैं उतनी ही इमरान खान के मुखालफीन से नफरत, उसके दुश्मनों से, उसके बुग़्ज़ में रहने वालों से। ओरिया मकबूल जान साहब ने अभी जो बात की ना कि सूरज तलू होने से गरूब होने तक दुनिया भर में खान की तारीफ आप सुनते हैं, वो ये बताना भूल गए कि उतनी ही नफरत इमरान खान के मुखालिफिन पर, उन पर जुल्म सितम करने वालों पर, उनके बुग़्ज़ में मुब्तला, उनके साथ गद्दारी करने वालों पर ऐसे ही तबरा तनकीद और लानत होती है पूरी दुनिया में। ये न्यूजीलैंड फिजी से सूरज निकलता है, सुबह होती है, खान के मुखालिफिन को लोग ठोकना बजाना, मेरा मतलब तनकीद करना शुरू कर दें। या ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया से होता हुआ जनूबी एशिया, उसके बाद मशरक़ वस्ता, फिर अमेरिका, कनाडा या लैटिन अमेरिकन तक पहुँचता है, सूरज जो गुरूब होता है, तो दिन रात के फ़र्क से मुखालिफिन पर तबाह होता रहता है। आप बेशक पाकिस्तान में सोए भी हो, ये ड्यूटी जारी है। अब यही वजह है कि ये मजबूर होकर कभी मौलवियों की तरफ देखते हैं, कभी टिकटॉकर्स की तरफ देखते हैं, कभी इन्फ्लुएंसर की तरफ, कभी अब इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भी। कोई ना मिले तो फिर चले हुए कारतूस भी लॉन्च। अभी आप देखें वो चले हुए कारतूस तरीके साहब छोड़ के उन्हें बुलाया गया, और फैसल वारदार तो हर वक्त अवेलेबल है डिस्पोजल पे। अब जुल्म सितम जो इन्होंने किया, देखें इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ या लबैक के साथ या सहाफ़ियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ये लोग उस वक्त खड़े हुए देखते रहे। और इसीलिए हम कहते हैं कि वक्त इनके घर ये आग पहुंचेगी आहिस्ता आहिस्ता इनके घरों तक। ये पाकिस्तान के तमाम उलमा तहरीक इंसाफ पर नहीं बोलते थे, जुल्म सितम पर खामोश थे। आज अपने ऊपर जब शुरू हुई तो फिर देख लें, सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखें, कह रहे हैं तहरीक इंसाफ और लबैक दोनों की ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी वालदा, उनकी बहनों के साथ, अहले खाना के साथ बदतरीन सलूक हुआ, थप्पड़ मारे गए, चादर चादवारी का तकद्दस पामाल हुआ। आज ये दुनिया को बता रहे हैं चीख चीख के कि इनके घरों पे छापे मारे, इनके कारकुनों पर क्रैकडाउन हुआ। तो ये तो सिर्फ एक जमात सामने, मुस्तकबिल में आपको नून लीग भी ऐसी रोती नजर आएगी, पीपल्स पार्टी भी ऐसी रोती नजर आएगी। ये तारीख है। ये एक तो खैर ताज़ा तरीन कॉन्फ्रेंस का नतीजा भी था जो 2 धड़े आपस में, लेकिन असल मामला इनके साथ ज्यादती हुई, और यही ज्यादती अभी देख लें इस जनरल फैज, चूंकि नून लीग वाले मामला छोड़ नहीं रहे, 14 साल की सजा, कोर्ट मार्शल भी हो गया, लेकिन अब उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये जो 2 धड़े बने हुए हैं, ख्वाजा आसिफ ग्रुप और दूसरा गुड़िया बाजी का ग्रुप, मेरा मतलब मरीम नवाज साहिबा का ग्रुप, जनरल फैज और जनरल बाजवा के वो पैगाम